करना क्या चाहते हैं रजा साहब? मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि ये आदमी बकवास करता है। नहीं, उसे छोड़िए, चलिए यहाँ से। सुमैया, मुझ पर भरोसा रखो। मैं उसके सामने जो भी बोलूँ तुम मुखालफत मत करना। तुम बस इतना ही करना, बाकी मुझ पर छोड़ दो, समझी? उससे कहें जिस पैसे का उसे बोला था वो उसे दे देंगे। खुदा के वास्ते उसे गुस्सा ना दिलाए, वरना वो नीमा को सब बता देगा। कहा ना मुझ पर भरोसा करो। वो नीमा से कुछ नहीं बताएगा, इत्मीनान रखो। बस तुम उसके सामने हार मत मानो, मेरा साथ देना, ठीक है? चलो, अटल रहना। हमेशा घूमने जाते हैं वकील साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। क्या सभी मुवक्किलों के साथ पिकनिक पर जाते हैं आप? मेरी बीवी का आपकी कार में क्या काम? मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। अब पता चला कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती। हाँ भाई, हम दोनों एक दूसरे से मंसूब हो चुके हैं। बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। इससे न तुम्हारा शरई तौर से कोई रब्त है, न कानूनी तौर से। ये सही कह रहे हैं? कहा ना इन्होंने, तुमसे मतलब नहीं है। सही कह रही हो। ना तो मुझसे रब्त है, ना ही मेरे लिए अहम है। लेकिन उस बच्चे का जिसे तुमने कार में छुपा के रखा है, मुझसे रब्त है। उसे मैं किसी और के पल्ले नहीं बांधने दूंगा तुम्हें। उस बच्चे को एक स्मगलर बाप के हवाले नहीं किया जाएगा। ज़बान संभाल के बात करो। हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। पूछा यहाँ क्यों आए हो तुम? अपने बेटे को बताने के लिए आया हूँ कि मैं जिंदा हूँ। ठीक है, उसके बाद उस मेहर की अदायगी के लिए जो तुम अदा नहीं कर सकते हो, जेल जाना पड़ेगा। फिर तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, पहले भी मैंने तुमसे कहा है। कम से कम मेरा कलेजा तो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, जाओ जाके बता दो। जाओ अपना कलेजा ठंडा कर दो। जाके बता दूं सुमैया? याद रखना, तुमने ही चाहा था। रुक जाओ बीजन, खुदा के वास्ते ऐसा मत करो। नीमा टूट के रह जाएगा अगर उसे पता चल गया तो। ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा मेरा बच्चा। खुदा के वास्ते ऐसा मत करो। मुझे थोड़ा वक्त दो पैसों का इंतजाम करने के लिए। बस नीमा को छोड़ दो तुम, पीछा छोड़ दो उसका तुम। देखा खजांची साहब, बादशाह ने अता कर दिया। आगे के लिए भी हमारे रास्ते खुले रहेंगे वकील साहब, क्योंकि नीमा का सामना नहीं करना चाहता मैं। क्योंकि अगर उसे मैंने देख लिया तो खुद पर काबू नहीं कर पाऊंगा। अब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूंगा सुमैया। अगली मर्तबा जब भी नीमा को देखूंगा उसे सब कुछ बता दूंगा। इसलिए जल्द से जल्द पैसों का इंतज़ाम करो। अगर कम पड़ गया तो अपने मंगेतर से ले लेना। वकीलों की पोजीशन अच्छी होती है। आखिरकार तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। देखा ना, वो सब कुछ नीमा को बताने जा रहा था। मैं मुतमईन हूँ कि वो कुछ नहीं बताता। वो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए बकवास कर रहा था। काश तुम उसके सामने हारी न होती सुमैया। नहीं कर सकी ऐसा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं पूरे वजूद से कांप रही हूँ। कोई मदद चाहिए? नहीं शुक्रिया जनाब।
उसको पैसा दे दूंगा, निछावर हो ये पैसा, बस रो मत तुम। मैंने कहा ना रो मत, तुम्हारी नम आंखें देखकर नीमा को शक हो जाएगा। आंखें सुर्ख हो गई हैं तुम्हारी। आप लोग आ क्यों नहीं रहे हैं? कार में बैठे रहो, अभी आते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें मुस्कुराहट लानी ही पड़ेगी ताकि नीमा समझ ना पाए कि तुम रो रही थी। ओहो, इस तरह की मुस्कुराहट तो रोने से भी बदतर है। अब नीमा को क्या बताएंगे? किस लिए? यही कि वो आदमी किस लिए आया था। बस कह देंगे वो दोबारा बाहर मुल्क जा रहा है तो खुदा हाफिजी करने आया था। इंशाल्लाह वो फिर कभी नीमा से नहीं मिल पाएगा। बैठो। पहलवान, मैंने तुम्हें अपनी जगह दी थी, कब्जा करने के लिए नहीं कहा था। हेलो। सलाम, कहाँ हो? क्यों? आज रात मेरे पास आ जाना। कोई बात है क्या? हाँ, अच्छी खबर है। हाँ, मुझे भी बताओ जो सुन के खुशी हो। तफसीली है, मेरे लिए खाना लेकर आना, तब बताता हूँ तुम्हें। तफसीली है मेरे भाई, बड़ी बड़ी बातें मत करो। मेरी जेब में जितने भी पैसे थे ना, सब के सब खत्म हो चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा। जो कह रहा हूँ तुम उसे सुनो। पैसों की फिक्र छोड़ दो, अच्छा खाना लेकर आना, और आते हुए मुसाफिर खाने वाले का भी हिसाब करते हुए आना। मेरा सर खा गया है वो। वेज लोगे या नॉन वेज? कोई फर्क नहीं है, बस खाना मज़ेदार होना चाहिए। ठीक है, आता हूँ। खुदा हाफिज। तुम तो पंचर हो गए नीमा। मैं पंचर हो गया हूँ कि तुम, जिसने बोला तुम वापस नहीं चले? कहते नीमा, 100 बार कह चुकी हूँ। माफ कीजिएगा, ये आप थे जिसने कहा कि नीचे चले, वरना मैं तो और भी ऊपर जा सकता था। मैंने लौटने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि अंधेरा हो रहा था। तुम भी तो यही चाहते थे, वरना और भी ज्यादा पंचर हो जाते तुम। नीमा बेटे, तुम घर में जाओ, चाबी है तुम्हारे पास? हाँ, क्या आप नहीं चलेंगी? क्यों नहीं, रजा साहब से कुछ बात करके आती हूँ, ठीक है? घर चलिए, बात कर लीजिएगा। नहीं नीमा बेटे, बहुत देर हो चुकी है, मुझे जल्दी घर जाना होगा, वरना मेरी अम्मी मेरा कान खींच लेंगी। उस तरफ भी। आपका बहुत शुक्रिया रजा अंकल, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। मेरा भी बहुत अच्छा वक्त गुजरा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बच्चे। मैंने कभी इसे इतना खुश नहीं देखा था। माफी चाहती हूँ रजा साहब। कैसी बात करती हो? नीमा से ज्यादा अच्छा तो मेरा वक्त गुजरा। नहीं, जो काम आज मैंने किया है उसकी वजह से कह रही हूँ। मैं बेचैन के सामने खुद पर काबू नहीं रख पाई और सारा काम खराब कर दिया। हाँ हाँ, उसके लिए भी माजरत करने की जरूरत नहीं है। बीजन को भी 10 लाख का बंदोबस्त करके दे दूंगा, उसके बाद वो हमेशा के लिए दफा हो जाएगा। ये पैसा तुम पर निछावर। कल मैं चचा जान से बात करूंगी, देखती हूँ कितने पैसे दे पाएंगे। मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, बाकी के हॉस्पिटल से लोन उठाने की कोशिश करती हूँ। 10 लाख तक तो हो ही जाएगा। तो फिर मैं मुतमईन हो गया कि मेरी जेब से कुछ नहीं जाने वाला। नहीं ना, इस वाक़े को लेकर जो परेशानी आपको उठानी पड़ रही, उसी के लिए शर्मिंदा हूँ मैं। तुम ना तो अपने चचा से कर्ज लोगी और ना ही अस्पताल से कर्ज, और ना ही अपनी सेविंग्स को छुओगी। ये पैसे मैं दूंगा। नहीं रजा साहब, इसका ताल्लुक मुझसे है और मैं ही इसे दूंगी। ये कैसी बात कर रही हो तुम? अब से नीमा और तुमसे जो कुछ भी रब्त रखता है वो मुझसे भी रब्त रखेगा। हाँ, आपसे भी रब्त रखता है, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये पैसे मुझे देने दें। मैं भी तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि अब मुझसे दरख्वास्त न करना, ना ही अपने चचा से और ना किसी और से इस पैसे की बात नहीं करोगी।
लेकिन ऐसे तो बहुत खराब लगेगा। इस तरह तो मुझे लगता है कि तुम अभी भी मुझे अजनबी ही समझती हो। नहीं, आप तो मेरे पुश्त पनाह है। क्या आपको अजनबी नज़र से देखा जा सकता है? इस पैसे को लेकर ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बाद में इस पैसे को मेहर से ले लूंगा। अच्छा हुआ जो आपने कह दिया। चाचा और चाची जान शादी की दरख्वास्त की तकरीब में मेहर मुअय्यन करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर डालने वाले हैं। अभी बताए दे रही हूँ ताकि उस वक्त आप चौंक ना जाए। मेरा भी चचा और चची जान से सलाम कहिएगा और कहिएगा कि गोश्त का लोथड़ा बिल्ली के हवाले ना करें। अगर मेहर मुझे तय करना हुआ तो एक फूलों का गुलदस्ता, एक आईना और एक क्षमादान तय कर दूंगा। अलबत्ता नहीं 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 नहीं, इस तरह मुझे नुकसान होगा। फिर मैं अपना वो 10 लाख वसूल नहीं कर पाऊंगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं रजा साहब, बहुत अच्छे। लेकिन तुम मुझसे कहीं अच्छी हो। एक बार फिर शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम। सलाम। आज रात तक हमारे आदमी का किराया कितना हुआ? आज रात का मिला के 45,000 बनता है। चालीस तो दे चुका हूँ। चेंज नहीं है मेरे पास। और तुम्हारे दोस्त ने कहा कि अभी वो रुकने वाला है यहाँ। सलाम मेरे दोस्त। बीजन मैंने बगल से ही लिया, जल्दी से खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। क्या लिया है? सुल्तानी। फिर एक ही खाना क्यों लाए? मैं अपने दोस्तों के साथ गया था और दोपहर में खा लिया मैंने। तुम खाओ। बड़े बेवफा हो। अब बताओ बात क्या है बीजन? कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? ऐसा ही समझ लो। मुबारक हो। कहाँ से मिला? मेरी बीवी अपने पुराने शौहर की बिला एवज मदद करना चाहती है। अलबत्ता बिला एवज नहीं, उससे पैसे लेने के बाद यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा और उसके बेटे से भी कोई राब्ता नहीं रखूँगा। तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं, कैसी ब्लैकमेलिंग? ये मेरा पैसा है। वो इस बात का पैसा दे रही है कि मैं फिर से जिंदा होके उसके बेटे के सामने ना चला जाऊं। वो डरती है कि उसका 10 साल का झूठ फाश ना हो जाए। इस औरत ने 10 साल पहले मुझे मार दिया था। उसने मुझे मारा है तो उसकी दियत भी देनी होगी। अभी ये बताओ, दियत की रकम कितनी होती है? मुझे क्या पता कितना होगा। मैंने अभी उसे रियायत भी दी है। अभी दियत की रकम 10 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए जो वो मुझे देगी। 10 लाख? वो मान गई? मानने पर मजबूर थी वो, और अगर नहीं मानती तो नीमा को सब कुछ जाकर बता देता और उसका भांडा फोड़ देता। क्या उसके पास इतना पैसा है देने के लिए? अगर नहीं होगा तो उसकी माँ का घर तो है ना। नहीं होगा तो मजबूर होकर अपनी माँ का घर बेच देगी। हालांकि मैं सोचता हूँ वहाँ तक ये बात नहीं पहुँचेगी। उसका मंगेतर ये रकम देगा।
उसका मंगेतर है? हाँ, लेकिन उसने ये मुझे बताया नहीं था, ये बात छुपा के रखी थी। वो आदमी मेरे सामने सीना तान के बोलता है कि मैं वकील हूँ। लेकिन आज वो जब नीमा और सुमैया के साथ घूमने जा रहा था, मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया उसे। क्या नसीब है तुम्हारी, तो निकल पड़ी बीजन। क्यों निकल पड़ी? हम दोनों की निकल पड़ेगी भाई। तुम मेरे दोस्त हो, मेरे साथी हो। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ मेरे भाई। अब से हमारी हालत और भी अच्छी हो जाएगी। जब हम यहाँ से मलेशिया चले जाएंगे और गुलाम से अपनी दौलत हासिल कर लेंगे तो हमारी हालत और भी अच्छी हो जाएगी। देखते जाओ, अब से हमारी हालत और भी अच्छी होती जाएगी अनुष। तो क्या अब तुम फिर से मलेशिया जाना चाहते हो? जाहिर है कि जाना चाहता हूँ। ये बताओ तुम मलेशिया क्यों जाना चाहते हो मेरे भाई, बताओ। ये जो 10 लाख तुम्हें मिलेंगे, यहीं पर बड़ी आसानी से कोई काम शुरू कर सकते हो। और जब ज़्यादा पैसे हाथ आ जाएंगे तो तुम मेरे दोस्तों की मदद से तुम मलेशिया वापस जा सकते हो। मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ और गुलाम से जाकर अपना हक हासिल करूँगा और उसको सज़ा भी दूंगा। क्या तुम गुलाम का वहाँ मुकाबला कर सकते हो, बताओ? हाँ, उसके पास चीन, इंडिया, फिलीपीन के दसियों गुंडे मवाली पला करते हैं। अगर उसने हल्का सा भी इशारा कर दिया ना तो तुम जिंदा वापस नहीं लौटोगे और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। अच्छा, ये मत कहो कि गुलाम ने हमें नहीं फंसाया है, कहो कि उससे डरते हो। हाँ, मैं डरता हूँ उससे, और जो उधार है वो भी माफ कर दिया। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी समझ होगी ना तो तुम्हें भी डरना चाहिए उससे, और अपने पैसों को तो भूल ही जाओ। नहीं भाई, ना तो उससे डरता हूँ और ना ही अपना पैसा छोड़ूंगा। तुम अगर डरते हो तो मेरे साथ मत चलो। बस तुम अपने दोस्तों से बोल दो कि मेरे लिए पेपर तैयार कर दें, बस इतना ही। चलो फिर, मुझसे क्या मतलब है भाई? मैं तुम्हारे लिए कोई पेपर नहीं बनवाने वाला जो तुम खुद को हलाकत में डाल दो। अनुष भाई, मैं यहाँ पर किसी को नहीं पहचानता, मुझसे बेवफाई मत करो। बेवफाई? तुम 10 लाख लेकर यहाँ से मलेशिया चले जाओगे और मुझे यहाँ खाली हाथ छोड़ जाओगे, यही है ना? ठीक है, ऐसे मौके पर आदमी पहचानता है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन। दोस्ती दोनों तरफ से होती है भाई। दोस्ती उसे नहीं कहते कि तुम अपनी ही बात पर अड़े रहो और जो तुम कहो वही सही होगा, ऐसे दोस्ती नहीं कहते। अनुष भाई, तुम ये पेपर बनवा दो, मैं वहाँ जाके गुलाम से तुम्हारा भी हिस्सा ले लूंगा। खुदा की कसम, मैं वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटूंगा। उसके बाद यहाँ आने के बाद हम दोनों मिलजुल कर काम करेंगे, ऐसे ठीक रहेगा? देखो, अगर तुम वहाँ चले गए ना तो तुम वहाँ से जिंदा नहीं लौट के आने वाले। गुलाम तुम्हारी तिक्का बोटी कर देगा बीजन। वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे उसकी कमजोरी मालूम है, जानता हूँ उसके बारे में सब। अनुष, तुम बस मेरे लिए पेपर बनवा दो, वापसी पर तलाफी कर दूंगा, मेहरबानी होगी। ठीक है, देखता हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। शाबाश, ये हुई ना मर्दों वाली बात। बहुत अच्छे दोस्त हो तुम। ठंडा हो गया। आज मैं खुशी मनाना चाहता था, लो हो गया, तुमने सब बर्बाद कर दिया। हमारे होटल में आइए। आ जाइए, हमारे होटल में खाना खा लीजिए। खाना तैयार है, गरम एकदम जल्दी लजीज आइए, खाना। सस्ता खाना आइए, तैयार है। आप आइए ना, ताज़ा ताज़ा बैठिए, खाइए, बैठिए। जल्दी बहुत आइए। अच्छा खाना बहुत बढ़िया है, खाना है हमारे एकदम यहाँ। ताज़ा। जी हाँ, खाना याद तैयार करिए, है। बहुत ही लजीज खाना। आ जाइए, आ जाइए, आइए, आ जाइए, आ बहुत बढ़िया जाइए। खाना बैठिए, तैयार है, खा पानी लीजिए। और हमारे होटल में आइए, हाँ, बैठिए, यहाँ से बैठिए। सस्ता और अच्छा कहीं नहीं बहुत ही मिलेगा। लजीज खाना है। आइए आइए सर, बहुत आइए। उम्दा। बैठिए, याद करेंगे आप। हेलो, इस्कंदर ही बोल रहा हूँ। क्या काम है? तुम कब मेरे ऑफिस आ रहे हो? किस लिए? ब्लैकमेलिंग का वो पैसा लेने जो तुम्हारा नहीं है। कब आऊं? जोहर से पहले यहाँ आ जाना। अरे आइए आइए, सस्ता और गर्म खाना खाइए। आइए, बैठिए, बहुत ही उम्दा खाना। बैठिए बैठिए भाई साहब, बहुत ही आइए। मजेदार खाना है। आप भी आइए, अरे इधर बहुत ही उधर अच्छा कहाँ खाना देखते मिलेगा, हो? गर्मा गर्म एकदम यहाँ आइए। लजीज खाना, गर्मा गर्म। आइए, खाना आपका खाइए, इंतजार कर रहा बहुत है। बढ़िया खाना है। जल्दी आइए, जल्दी आइए, बस यही वक्त है खाने का। जल्दी आइए, अपना कीमती वक्त निकालिए और खाना खाने आइए। दोपहर का खाना है, जल्दी आइए, और ताज़ा ताज़ा है। आइए आइए, जल्दी आइए।
खाना तैयार है, आ जाइए, खा लीजिए गर्मा गर्म, एकदम तैयार है खाना। खाना तैयार है, आ जाइए, गर्मा गर्म खाइए। हेलो, आबिदी साहब आए हैं मिलने के लिए। उन्हें अंदर भेज दें। जी। आप अंदर जाइए। बैठो। इस पे दस्तखत करो। ये क्या है? एक न टूटने वाला वकालतनामा है जो नीमा की कस्टडी से मुतालिक सुमैया के लिए है। 2 लाख के बॉन्ड पेपर पर। बॉन्ड पेपर किस लिए? इसलिए कि तुम सुमैया का पीछा हमेशा के लिए छोड़ दोगे, और ये मत सोचना कि तुम जब भी चाहो आकर के सुमैया को ब्लैकमेल करना शुरू कर दो। मैं जब वादा करता हूँ तो उस पर अटल रहता हूँ। और मैं भी तुम्हारी बात मान लूंगा। मुझे यहाँ ये सब मजाक करने के लिए बुलाया है क्या? तुम्हें दोगुनी रकम दी जा रही है ताकि तुम सादे बॉन्ड पेपर पर दस्तखत करो। अगर तुमने नीमा को कभी कुछ बताया या इन पैसों को खर्च करने के बाद दोबारा वापस आए और फिर से पैसे मांगने शुरू किए, तुम अच्छे से समझ लेना कि इसी बॉन्ड पेपर के जरिए तुम्हें हवा खाने के लिए जेल भेज दूंगा। मैं बॉन्ड पेपर पर दस्तखत नहीं करूंगा। जा सकते हो, जाओ, जो करना है कर लेना तुम। ये सुमैया की तरफ से बोल रहे हो या अपनी तरफ से? खजांची साहब, सुमैया के पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तुमने देखा ना, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें पैसा देना है तो उन्हें कर्ज लेना पड़ेगा या दूसरों से बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ अपनी जेब से। हर शौहर का फर्ज होता है कि बीवी का खर्चा उठाए। ये एक भरोसेमंद चेक है जो मेरे अकाउंट का है। या मेरी शर्तों को तुम मानोगे और ये चेक लेकर चले जाओगे, या तब तक रुकोगे जब तक सुमैया पैसों का बंदोबस्त नहीं कर लेती है। ठीक है, मैं रुकूंगा। आबिदी, मैं सुमैया से शादी कर रहा हूँ क्योंकि मैं उन्हें बहुत चाहता हूँ। लेकिन तुम इत्मीनान रखो, नीमा को लेकर हम मियाँ बीवी को ब्लैकमेल करने का तुम्हारा मंसूबा कामयाब नहीं होगा। अगर मेरी शर्तों को नहीं मानोगे और इस बॉन्ड पेपर पर दस्तखत नहीं करोगे और जैसे ही यहाँ से निकलोगे, मैं फौरन घर जाऊंगा और नीमा को सब कुछ बता दूंगा। फिर सुमैया तुमसे कभी भी शादी नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं? शायद वो मुझसे नाराज हो जाएं, शायद कुछ दिनों के लिए मुझसे रूठ भी जाए, लेकिन जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो समझ जाएंगी कि समझदारी का काम यही है जो मैंने किया। फिर सुमैया की कसम, जिन्हें मैं बहुत चाहता हूँ, मैं ये काम कर गुजरूंगा आबिदी। एक आदमी आए थे, आपसे मिलना चाहते थे। कौन?
नाम क्या था? नाम तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन वो आते रहते हैं। कुछ दिन पहले वो अस्पताल आए थे और मुझे फूलों का गुलदस्ता दे गए। तुम्हें गुलदस्ता दिया था? हाँ, अलबत्ता वो गुलदस्ता किसी और नर्स का शुक्रिया अदा करने के लिए ले आए थे, लेकिन वो नर्स उस दिन नहीं थी। उन्होंने मुझे दे दिया और कहा क्या फ़र्क पड़ता है, आप सभी नर्स मेहनत करती हैं। अभी वो कहाँ हैं? चले गए? नहीं, वो तो लॉबी में इंतज़ार कर रहे हैं। सलाम। सलाम। ठीक है? शुक्रिया। माफ़ कीजिएगा, मुझे काम था, मैं फाइलिंग ऑफिस गई थी। नहीं, कोई बात नहीं। क्या बात है? बात तो अच्छी है। बीजन आज मेरे ऑफिस आया था। आप फिक्र ना करें, अब वो आपसे कभी नहीं मिलेगा। खुदा का शुक्र है। क्या हम कहीं और चलें जहां हम आराम से बात कर सकें? ठीक है, अगर इजाज़त दें तो मैं जाके अपना काम किसी दूसरे को सौंप देती हूँ। उसके बाद फिर चलते हैं हम। आप आराम से करें, मुझे कोई जल्दी नहीं। ठीक है। ये क्या है? एक मनसूख न होने वाला वकालतनामा है, जिससे नीमा की कस्टडी आपको मिल जाएगी। 2 लाख के बॉन्ड पेपर पर बीजन ने दस्तखत करके दिए हैं। उससे बॉन्ड पेपर लिया है? जी हाँ। कैसे तैयार हो गया वो? तैयार नहीं हुआ, वो मजबूरी में किया। और वो कैसे किया आपने? मैंने कहा कि अगर इस पर दस्तखत नहीं करोगे तो मैं सीधे जाके नीमा को सारी सच्चाई बता दूंगा, फिर तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला। वो मान गया? हाँ, क्योंकि मैंने आपकी कसम खाई थी। आपने बहुत अच्छा किया। मसलहत आमेज़ झूठ कभी कभी ज़रूरी होता है। लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला, क्योंकि मैं आपकी कभी झूठी कसम नहीं खा सकता। यानी वाकई में आप ये सब बातें नीमा को बताना चाहते थे? अगर बीजन मेरी बातें नहीं मानता तो बिल्कुल मैं बता देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसने प्लानिंग कर रखी है कि वो सारी जिंदगी आपसे खराज वसूल करता रहे और उसे जब भी जरूरत पड़ती वो आ धमकता। ठीक है, अगर वाकई में आप ये सब बातें नीमा को बता देते तो मैं आपसे बहुत नाराज़ हो जाती, बहुत ज़्यादा। मुझे पता है, मैं मुतमईन था कि बीजन मेरी बात मान लेगा और मुझे ये कदम नहीं उठाना पड़ेगा। मैं इस तरह के आदमियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। अब तो सब ठीक हो गया। मैं मुतमईन हूँ कि अब बीजन कभी भी आप तक या नीमा तक पहुँचने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बेहतरीन रास्ता यह है कि जितनी जल्दी हो सके नीमा को सच्चाई बता दी जाए। आपने भी नीमा से जो झूठ बोला है उससे भी जल्द छुटकारा पा लेना होगा, वरना जिंदगी भर ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जानती हूँ, मैंने बताया ना, उसे बताऊंगी मैं, लेकिन सही वक्त आने पर, जब वो बड़ा हो जाएगा और मेरे हालात को समझ सकेगा, उस वक्त मैं उसको बताऊंगी। उस वक्त बताना सही होगा जब वो मुझे माफ़ कर सके। उस वक्त उसे बताऊंगी जब आप उसके बाप की खाली जगह को भर देंगे। ये केस मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल केस था जिसका मुझे सामना करना पड़ा। वाकई में? जी। जानती हैं किस लिए? क्यों? क्योंकि मेरी मुवक्किला को मुझ पर भरोसा नहीं था और मैंने जैसा करने के लिए कहा उसने किया नहीं। यानी आपके सभी मुवक्किल आपकी बात पर अमल किया करते हैं? सभी तो नहीं, लेकिन कुछ आप जैसे हैं जो नहीं करते। लेकिन जो लोग मेरी बात नहीं मानते, मैं उनकी फाइल उनको थमा देता हूँ और कह देता हूँ कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं कर पाया। क्योंकि इस बार अपनी मुवक्किला का आशिक हो गया था। उसके आशिक थे?
यानी अब नहीं है? था। हूँ और रहूंगा। आप बहुत अच्छे हैं रज़ा साहब। मुझे तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने मुझे और मेरे बच्चे को मुश्किल हालात में आपसे मिलवाया। हम शुक्रगुजार हैं खुदा के। आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मन लम यशकुरुल मखलूक लम यशकुरुल खालिक। इसमें कहने की क्या बात है? जाहिर सी बात है कि मैं आपकी बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। नहीं, ऐसा वाला शुक्रिया तो नहीं चाहिए। फिर कैसे? अगर आप एंगेजमेंट की तकरीब का तय करें तो लगेगा कि आपने मेरा शुक्रिया अदा कर दिया, और तारीख जितनी जल्दी की रखेंगी मेरा शुक्रिया उतना ज्यादा अदा होगा। एक बात और, सिस्टर मारूफी कह रही थी वो आपको पहचानती हैं? कौन सिस्टर मारूफी? मेरी वही कलीग जिनसे आपने बात की थी। अच्छा, वो मुझे कैसे जानती हैं? उन्होंने बताया आपने उनको फूलों का गुलदस्ता दिया था। मैंने? हाँ। जरूर उन्हें गलतफहमी हुई होगी। अच्छा, अब याद आया। मैं और अम्मी एक बार अस्पताल आए थे आपसे मिलने और आप वहाँ नहीं थी, तो अम्मी ने कहा कि वो गुलदस्ता जो आपको देने के लिए लिया था किसी और नर्स को दे आऊं। तो जो नर्स मेरे सामने पहले आई मैंने उसे वो गुलदस्ता दे दिया, लेकिन मेरा यकीन माने मैंने उन्हें देखा तक नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि मैं नहीं जानता। यकीन करें, मैं सच कह रहा हूँ। आप चाहे तो अम्मी से पूछ सकती हैं। मेरी कसम खा के बोलिए कि सच बोल रहे हैं आप। यानी वाकई में आप ये समझ बैठी हैं कि अजीब है। सलाम। आपको इसकी जरूरत नहीं है क्या? जब तुम तक ये खत पहुंचेगा। हाँ, मैं मजाक कर रही थी। कोई बात नहीं, मैं समझ गया था। दीजिए। मैं तो ये चाहता था कि अपने पास बैठा हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ ने इन 10 वर्षों की तरह फिर हमारे बस आपको परेशान कर रही थी। नीमा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। बीजन आबिदी नाम है मेरा। मैं वही हूँ जो तुम्हारे घर एक दिन आया था और कहा था कि तुम्हारे बाप का दूर का रिश्तेदार हूँ और बाहर मुल्क से आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ ने मेरे बारे में तुमसे क्या झूठ बोला है, लेकिन मैं मरा नहीं हूँ। मेरा तो कभी एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, मेरे पास तो कभी कार थी ही नहीं। 10 साल पहले तुम्हारी माँ ने सारे पैसे मुझसे छीन लिए और पूरी तरह लूटा मुझे, और फिर अपने घर से मुझे बाहर निकाल दिया। उसने कभी बताया ही नहीं कि तुम पेट में हो और मैं तुम्हारा बाप हूँ। जब 10 साल के बाद मैं आया और तुमसे मिला, तब मुझे पता चला कि तुम मेरे बेटे हो। जिस दिन तुम्हारे घर आया तब मुझे पता चला कि मैं एक बच्चे का बाप हूँ, लेकिन मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं। इसके बावजूद तुम्हारी माँ ने तुमसे जो झूठ बोला उसके लिए मैं उसे माफ़ कर देता हूँ, और मैंने कहा कि चलो हम फिर से ज़िंदगी एक साथ गुजारते हैं। मैंने बहुत गुजारिश की, बहुत समझाया कि चलो हम ज़िंदगी एक साथ गुजारते हैं ताकि हमारे बच्चे पर इसका असर ना पड़े, लेकिन वो मुझसे फिर झगड़ने लगी और बोली कि मैं तुझसे नफरत करती हूँ। फिर एक दिन मैंने उसे एक आदमी के साथ कार में सवार देखा जिसमें तुम भी बैठे थे, और वो कार वाला भी इस्कंदरी वकील था, लेकिन उन्होंने तुम्हें कार से उतरने नहीं दिया। पता नहीं वो दिन तुम्हें याद है या नहीं। वो आदमी तुम्हारी माँ के साथ आया और कहने लगा कि हम शादी करने वाले हैं। तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं उस आदमी से मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। पहले तो मैंने सोचा कि तुम्हें लेकर मैं बाहर मुल्क चला आऊँ और साथ में हम लोग ज़िंदगी गुजारें, लेकिन मेरा दिल नहीं किया कि मैं तुम्हें माँ से अलग करूँ। मैं इस बारे में बहुत सोचा कि तुम्हें अपनी माँ की बहुत याद आएगी। अब जबकि बाहर मुल्क आ गया हूँ, बहुत पछता रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा दिल तुम्हारे लिए तड़प रहा है। मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचे जा रहा हूँ नीमा। तुम्हें सच्चाई को जानना होगा
और एक ना एक दिन नीमा मैं वापस आऊँगा और तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा ताकि हम लोग ज़िंदगी साथ गुजार सकें। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ नीमा, लेकिन तुम्हारी माँ से बहुत नफरत करता हूँ। तुम भी उससे नफरत करो, उससे भी और उस इस्कंदरी से भी। ये काम क्यों करना चाहते हो तुम? उन दोनों से मैं नफरत करता हूँ, खासकर उस वकील से जो उससे शादी करना चाहता है। सफवी साहिबा, मेरे ख्याल में कलंदरी साहिबा का काम हो सकता है। वही फाइलिंग ऑफिस वाली कलंदरी। मैं अब्बू की बरसी तक किसी भी बस में सिवाय उनकी नज़र और दुआ के जो उनके लिए बर्पा की गई हो नहीं बैठूंगी। जो बात आप कह रही हैं वाकई में वो होने वाली नहीं है। از این بهتر که زخمم میزنی، این یعنی هر لحظه تو تن منی، شب خودت زخمامو میبندی برام، صبح خودت دوباره خنجر میزنی. حال این روزای خستمو نبین، خیلی ابریم که این بارون شدم، وقتی درد تو به جونم میخرم، یعنی خیلی وقته که درمون شدم. من بمیرم از تو دل نمیکنم، توی این روزای ابری و کبود خودم و روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود. شب تو این اتاق غرق تب، وقتی جونم پر پر زدنه، ثانیه به ثانیه حس میکنم یه نفر خیلی حواسش به منه. بعد زخم عشق تو هر جا یکی عاشقه، اینه واسم کاری کنه از کسی که تو بهش فکر میکنی، بایدم دنیا پرستاری کنه. من بمیرم از تو دل نمیکنم، توی این روزای ابری و کبود خودمو روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود. من بمیرم از تو دل نمیکنم، توی این روزای ابری و کبود خودمو روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود.